हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस वाले चैप्टर की शुरुआत में हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स किन्हें कहेंगे? वो सारे नंबर्स जो कि इंटीजर्स हैं और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उन सभी को अपन नेचुरल नंबर कहेंगे। तो 1 या 1 से बड़े सारे इंटीजर जितने भी हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। फिर आता है होल नंबर। तो होल नंबर 0 से शुरू होने वाले इंटीजर्स को कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो अगर देखा जाए तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर्स हैं। इन दोनों में केवल इतना सा ही डिफरेंस है। फिर अपन इवन नंबर और ओड नंबर की बात करते हैं। तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल नेचुरल नंबर हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे। और जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इन्हें अपन ओड नंबर कहते हैं। अब इवन नंबर में एक खास बात है कि टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कोई से भी ले लो, दो लगातार वाले कंटिन्यूअस, उनके बीच में डिफरेंस हमेशा 2 का आएगा। सेम चीज़ ओड नंबर के साथ भी है। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स अपन लेते हैं, जैसे 3 और 5 या 5 और 7 या 11 और 13, तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी 2 होता है और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी 2 ही होता है। अब प्राइम नंबर्स के बारे में देखते हैं और कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। तो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर ऐसे नेचुरल नंबर्स से बनते हैं जिनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो या तो 2 हों या 3 हों। अगर फैक्टर एग्जैक्टली 2 है तब तो प्राइम नंबर बनता है। अगर फैक्टर मोर देन 2 है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो कंपोजिट नंबर बनता है। और फैक्टर 1 ही है तो फिर नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर किसी नंबर के 2 से कम है तो फिर वो नो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। अगर 2 है तो वो प्राइम नंबर है और 2 से ज़्यादा है तो वो कंपोजिट है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले 1 की, तो 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, तो इसको ना तो कंपोजिट कहेंगे ना ही प्राइम कहेंगे। फिर 2 की बात करें तो इसके 2 फैक्टर हैं, 1 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर होगा। अगर 3 की बात करें तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 और 3, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। अगर हम 4 की बात करें तो इसके 3 फैक्टर है, 1 से भी ये डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और खुद 4 से भी डिविजिबल है, तो ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर होगा। तो इस टाइप से सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 के साथ एक और स्पेशल केस है कि 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी ओड हैं, केवल एक ही है 2 जो कि क्या है? प्राइम नंबर है, इवन। तो इवन प्राइम नंबर का अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है तो उसका आंसर होगा 2। अब दो डेफिनेशंस और आती हैं यहाँ पे, ट्विन प्राइम्स और को प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स किसको कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो प्राइम्स भी हैं और जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, जैसे कि 5 और 7। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ऐसे नंबर्स के पेयर को ट्विन प्राइम कहेंगे। 11 13 ये भी क्या कहे जाएंगे? ट्विन प्राइम कहे जाएंगे। 17 19 ये भी ट्विन प्राइम कहे जाएंगे। 71 73 इनमें भी डिफरेंस 2 है और दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इन्हें हम ट्विन प्राइम कहेंगे। फिर ट्विन प्राइम के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है को प्राइम। तो दो ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका जो HCF है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं, 1 ही आना चाहिए। HCF अगर 1 आ रहा है या कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 7 और 9 ले लो, तो ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, ये भी 1 से ही डिविजिबल है, ये भी 1 से डिविजिबल है। ये होने में तो 1 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, ये 1 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, पर कॉमन फैक्टर तो 1 ही आ रहा है ना। तो जब तक दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए तो ऐसे नंबर्स के पेयर को अपन क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। अब मल्टीपल्स
और फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। मल्टीपल्स पढ़ते वक्त हम कॉमन मल्टीपल भी पढ़ेंगे और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी पढ़ेंगे। इसी तरह से जब हम फैक्टर पढ़ेंगे तो कॉमन फैक्टर भी पढ़ेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स को पढ़ना। तो मल्टीपल्स किसको कहते हैं? जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं? 2 का मल्टीपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यानी कि 2 को अगर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो क्या क्या बनेगा, या यूँ कहें कि 2 का डिवीज़न कौन कौन से नंबर में होता है, उन सभी को 2 का मल्टीपल कहेंगे। जैसे 1 के मल्टीपल तो सारे नेचुरल नंबर हैं, 2 के मल्टीपल सारे इवन नंबर हैं, 3 के मल्टीपल वो सारे नंबर हैं जिनके डिजिट्स के एडिशन में 3 आता है, एटसेट्रा। तो द नंबर विच कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय अ गिवन नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द नंबर। तो अगर 2 का मल्टीपल पूछना है तो वो नंबर जो 2 को जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसको हम 2 का मल्टीपल कहेंगे। अब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1, ये हमें पता है। एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे 5 का मल्टीपल 5 तो होगा ही सही, 10 का मल्टीपल 10 तो होगा ही सही। ठीक है। एवरी 0 इज़ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर बट नॉट ऑफ 0। 0 सभी का मल्टीपल है, ठीक है, क्योंकि 0 से हर नंबर डिविजिबल है। 0/5, 0/9, 0/11 सबका है, 0 तो सभी का है। ठीक है, लेकिन 0 0 का नहीं है, यानी कि 0/0 ये नहीं हो, ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। फिर इसके बाद आता है एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। जैसे 5 के मल्टीपल्स जो आएंगे ना, वो क्या क्या आएंगे? 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, उस जीरो वाले केस को इग्नोर करते हुए हम ये बात कर रहे हैं 5 से छोटा नहीं आएगा। ठीक है। एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल्स होते हैं हर नंबर के? बहुत सारे, इनफाइनाइट होते हैं। अब उन नंबर्स में से जो कॉमन है उन्हें कॉमन मल्टीपल कहेंगे। जैसे मान लो 4 और 8 की बात कर रहे हैं, तो 4 के मल्टीपल हो गए 4, 8, 12, 16, 20। और 8 के मल्टीपल हो गए 8, 16, 24, 32 एटसेट्रा। तो कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? एक तो 8 जो दोनों में है, 16 जो दोनों में है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स ऐसे मल्टीपल्स को कहेंगे जो 2 गिवन नंबर या 3 गिवन नंबर्स के में कॉमन हों, उन्हें हम कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, और इन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा है, जैसे अभी 8 भी कॉमन आया था, 16 भी कॉमन आया था, आगे चलकर 24 भी कॉमन आएगा। तो इनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है उसको हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ठीक है, तो LCM किसको डिनोट करता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को। among the common multiple is considered, hence the smallest multiple of 2 or more number is termed as the lowest common multiple। तो ये कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हो गया। अब कॉमन मल्टीपल्स को निकालते कैसे हैं, एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। मान लो आपको 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो 6 के जो मल्टीपल्स है वो हम पहले एक जगह लिखेंगे, 6, 12। 6 और किसका निकालना था एक बार मैं देख लेता हूँ, 6 और 8 का निकालना था। तो 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30 एटसेट्रा होंगे। 8 के मल्टीपल्स 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एटसेट्रा होगा। ठीक है, तो अगर अभी तक देखें तो एक ही नंबर कॉमन मिला है और इससे छोटा कोई नंबर कॉमन नहीं मिला है, तो इनका जो LCM बनेगा वो यही बनेगा। आगे भी कॉमन मिल सकते हैं लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो छोटे से छोटा मल्टीपल मिलेगा जो दोनों का कॉमन है उसी को हम LCM कहेंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 विल बी 24। ठीक है, तो ये एक मेथड है निकालने का। इसी मेथड से एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 और 6 का निकालना है मान लो, तो 3 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एटसेट्रा। 6 का 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एटसेट्रा। तो इनमें देखो आप ध्यान से, जो 6 है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों का मल्टीपल है ये और कॉमन भी है। और कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा लोएस्ट भी यही है, तो इसलिए LCM 3 और 6 का क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है उसी को अपन LCM कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब अगला पार्ट करें अपन, थर्ड पार्ट नहीं, तीसरा एग्जाम्पल नहीं है। अब LCM निकालने का एक और मेथड है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है तो हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करना आपको आना चाहिए तो मैं वो सिखा देता हूँ पहले, फिर प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करेंगे। मान लो आपको 15 का प्राइम फैक्टर करना है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है उससे डिवाइड करें। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उससे ये 15 डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि उससे तो ओनली इवन नंबर डिवाइड होते हैं। फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर देखें 3, 3 15 से डिवाइड होता है तो 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। फिर अब वापस चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5। जब 1 आ जाएगा तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, जो इधर लिखा हुआ है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 × 5। एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्राइम फैक्टर का। सपोज़ हमें 24 का प्राइम फैक्टर करना है। तो 24 का प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो 12 बार जाएगा। फिर से 2, जब तक 2 का डिवीज़न होता जाएगा करते जाएंगे 6। फिर 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा। अब 2 से नहीं होगा तो 3 1 ज़ा 3। जब यहाँ 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। तो 24 का बनेगा 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है। तो 2 3 टाइम्स से लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको, तो अपन 2 raised to the power 3 × 3 raised to the power 1 भी कह सकते हैं कि 2 3 बार है। ये पावर 3 क्या बता रहा है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और इंटू 3 और करना है एक्स्ट्रा अलग से। तो इस तरीके से 24 के प्राइम फैक्टर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका यही है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। मान लो 80 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, तो मैं वो भी करके बता देता हूँ आपको। मान लो ये नंबर 80 है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 0 0। फिर 2 से वापस करेंगे तो 20 आ गया। फिर 2 से वापस करेंगे तो 10 आ गया। फिर 2 से करेंगे 5 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो 1 आ गया। तो 2 4 बार आया ना, 1 2 3 4 और एक बार 5। तो 80 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 4 × 5 या 5 की पावर 1। तो यहाँ देखो 80 का प्राइम फैक्टर इन्होंने भी करके दिखा रखा है और यही आया है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालना पहले आपको आना चाहिए, फिर प्राइम फैक्टर मेथड से अपन एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 16 और 24 का एलसीएम हमें प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 8, 2 से जाएगा वापस 4, फिर 2 से जाएगा 2 और फिर 2 से जाएगा 1, 1 आते रुक जाएंगे। तो 16 का हो गया 2 की पावर 4। फिर 25 का करेंगे, इधर साइड में कर लेते हैं, तो बनेगा 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3, फिर 3 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने दोनों का प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब हम ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर कौन से हैं और उनकी मैक्सिमम पावर क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर 2 है और 3 है। 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो हमारा आंसर ये आएगा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1, यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 48। 48 इज़ द एलसीएम ऑफ 24 एंड 16। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अपन को 60, 75 और 120 के लिए भी करके देखना है सपोज। तो तीनों का अपन सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर वही मेथड है जिससे अपन अभी तक करते आए हैं। देखो यहाँ यहीं को देख लेते हैं। 16 में पहले 2 से डिवाइड किया 30 बना, फिर 2 से डिवाइड किया 15 बना, फिर 3 से डिवाइड किया 5 बना, फिर 5 से डिवाइड किया 1 बना। तो 60 का क्या हो गया, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। पावर 1 नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है। 75 में 2 का तो डिवीज़न जाएगा ही नहीं, तो 3 का जाएगा। 3 से 25, फिर 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 3 × 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही 120 का निकालेंगे, 2 पावर 3 × 3 × 5 हो गया। अब इन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं। वो है 2 3 और 5। 2 की मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 3, 3 की मैक्सिमम पावर है 1 और 5 की मैक्सिमम पावर है 1। तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 × 2 × 2 यानी कि 8 × 3 24 × 5 120।
ठीक है। तो 2 की पावर 3 आएगा। अच्छा 5 की पावर 2 है, सॉरी यहाँ 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 तो 120 इंटू 5 यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 600। ठीक है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प से अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम निकालने का एक और मेथड है, वो है डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड के अंदर क्या होता है वो अपन सीख लेते हैं। डिवीज़न मेथड में अपन दोनों नंबर्स जिनका एलसीएम निकालना है उनको एक साथ लिखते हैं। जैसे 12 और 18 का एलसीएम हमें निकालना है। अब इनको ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं जो एक भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ठीक है। फिर से सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इनमें से किसी भी एक को डिवाइड कर सकता है, तो 2 3 ज़ा 6 और 9 को डिवाइड नहीं करता तो 9 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब ऐसा जो किसी को भी डिवाइड करता है, अब 2 तो दोनों को डिवाइड नहीं करता तो 2 से बढ़ा लेना पड़ेगा, 3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। फिर ऐसा करेंगे एक बार और, यहाँ भी वैसे रोक सकते हैं पर कोशिश हम ये करते हैं कि तब तक करते जाएं जब सारे 1 नहीं बन जाएं। तो एक बार और 3 से डिवाइड कर दो, तो ये तो होगा नहीं, और ये 3 1 ज़ा 3 तो सारे 1 हो गए। तो जब यहाँ सारे 1 हो गए तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 4 इंटू 9, फाइनल आंसर हमारा आ गया 36। ठीक है। बुक में जो दे रखा है उसमें मेथड ये है कि बस यहीं पर रोक दिया और इसको नहीं लिखा। ठीक है। आंसर तो उससे भी वही आएगा, लेकिन बस ये आपको मल्टीप्लाई करते वक्त 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये वाला 3 भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा वो मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि जब तक नीचे सारे 1 नहीं बन जाए तब तक करते जाना है, और फिर ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट साइड में जितने डिजिट्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई आपको कर देना है। जैसे 16, 24 और 28 का अगर अपने को करना है तो यहाँ मैं करके बताता हूँ आपको। 16, 24, 28 का, तो सबसे पहले आप 2 ले लें, सब में कॉमन है, तो 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, 2 14 ज़ा 28। फिर से 2 ले लें तो क्या आएगा 4 6 7। फिर से 2 ले लें तो क्या आएगा 2 3 7। अब एक बार 2 आएगा, फिर एक बार 3 आएगा, फिर एक बार 7 आएगा, लास्ट में तीनों इक्वल 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 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। तो 4 बार तो 2 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा और एक बार 7 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, तो 336 इसका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एलसीएम की प्रॉपर्टीज़ क्या है? एलसीएम की पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये जो एलसीएम होता है दो नंबर के इक्वल हो सकता है, दोनों में से बड़े नंबर के, या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। अगर दो को प्राइम नंबर हैं तो उनका, जैसे दो को प्राइम नंबर ले लिया अपन ने 5 और 7, इनका HCF 1 है, तो फिर उनका एलसीएम तो दोनों का मल्टीपल ही होगा, फिर और कुछ नहीं हो सकता, 35 आएगा डायरेक्ट। को प्राइम नंबर का जो एलसीएम लेंगे तो वो दोनों के मल्टीपल के इक्वल ही होता है। अगर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, जैसे 3 और 6, तो 6 3 का मल्टीपल है ना, तो आंसर 6 ही आ जाएगा। जैसे 10 और 50, अब इसमें 50 10 का मल्टीपल है तो फिर आंसर 50 ही आ जाएगा। दोनों में से अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो जो मल्टीपल है वही आंसर हमारा होता है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 5.1 के आ गए, वो आप करके देख लेना। उसके बाद अपन फैक्टर्स वाला पार्ट चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।